दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईटीसी को बिल्कुल लाइव सेट ऑफ करके देखने वाले हैं और इसमें आने वाली समस्याओं के बारे में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, रिटर्न फाइल करने के दौरान कई बार हमारे पास इनपुट अवेलेबल होते हुए भी हमको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ जाता है। तो यदि आपको आईटीसी को सेट ऑफ करना अच्छे से नहीं आता है तो ऐसे में आपको कैश लेजर से भी पेमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि सर मैंने इस महीने परचेज करी है तो क्या इस महीने के परचेज के इनवॉइस का इनपुट मुझे इसी महीने सेट ऑफ करने को मिल जाएगा, एडजस्ट उनसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल बारीकी से बिना कोई एफर्ट लगाए हुए बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर जीएसटी के होम पेज पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जनवरी 2025 के रिटर्न मैंने फाइल नहीं करी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पर आऊंगा और डैशबोर्ड पर आने के बाद में मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मेरे पास इनपुट कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आईजीएसटी में 3038 रुपए है, सीजीएसटी में 80,889 रुपए है और एसजीएसटी के अंदर 24,962 रुपए दिए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास यहाँ पर कैश लेजर में 5-5 हजार रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी में भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये आपके पास हो भी सकते हैं और आपके पास यहाँ पर बिल्कुल 0-0 भी देखने को मिल सकता है। यदि आपका टैक्स बनेगा तो ऐसे में कैश लेजर में किस प्रकार से ऐड करना होगा इसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रेडिट लेजर में ये जो पैसा है वो हमने जितने भी परचेज करी है अब से पहले उन सबका टैक्स यानी कि उन सबका इनपुट हमको जो भी मिला है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आईजीएसटी में कहां से आएगा? यदि आपने अपने स्टेट से बाहर से माल परचेज किया है तो आपके पास आईटीसी आईजीएसटी के अंदर देखने को मिलेगा और यदि आपने अपने स्टेट के अंदर से ही कहीं से माल खरीदा था तो ऐसे में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर देखने को मिलेगा। अब कई सारे लोगों के डाउट यहाँ पर ये होते हैं कि सर अभी जनवरी के मंथ की रिटर्न जा रही है तो क्या यहाँ पर जनवरी में जो भी मैंने माल परचेज किया था तो वो अमाउंट भी यहाँ पर ऐड होकर आ गया क्या? दोस्तों, आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं जब तक आप किसी भी महीने की रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक आपको उस महीने की आईटीसी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जनवरी की रिटर्न फाइल करने के लिए फाइल रिटर्न पर आऊंगा। यहाँ पर जनवरी का मंथ आप सेलेक्ट करोगे और जनवरी का मंथ सेलेक्ट करने के बाद में जीएसटीआर 3 भी हमको फाइल करनी है। इस तरह से प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते ही यहाँ से क्लोज करेंगे और हमारे सामने 3 ओपन होके आ जाएगी। दोस्तों, आपका जो भी टैक्स बन रहा होगा आउटवर्ड सप्लाई का यानी कि जो भी आपने सेल कर दी होगी जीएसटीआर 1 फाइल कर दी होगी तो वो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 से उठ के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप एक बार जीएसटीआर 1 से इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि जो भी मैंने जीएसटीआर 1 में डाटा फाइल किया था सेम वही टैक्स यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबल आईटीसी के अंदर आपको जीएसटीआर 2B के अंदर से जो भी डाटा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जीएसटीआर 2B के अकॉर्डिंग आप जितने भी आईटीसी क्लेम नहीं करना चाहते हो तो ऐसे में आप इस पर क्लिक करके और अमाउंट को चेंज भी कर सकते हो। यानी कि यदि आपके कोई ऐसे इनवॉइसेज हैं जो आपने जीएसटीआर 2B में चेक किए और वो इनवॉइस आपके नहीं होके किसी दूसरे पार्टियों के हैं यानी कि किसी दूसरी पार्टियों ने गलती से आपके जीएसटी पर उन बिलों को चढ़ा दिया है तो ऐसे में वो इनवॉइस हमारे पास शो करने लग जाएंगे या फिर कुछ ब्लॉक्ड आईटीसी वगैरह है। तो ऐसे में यदि आप कुछ इनवॉइसेज को आप छोड़ना चाहते हो तो ऐसे में आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर ये फिगर को चेंज कर सकते हो। इन सभी चीजों के बारे में मैंने जीएसटीआर 3B फाइल करने की एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बना रखी है।
यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके और इसे सेव कर दूंगा। इस प्रकार से सेव रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गई है और अब हमको यहाँ पर रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करते ही हमारे सामने प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों हमको यहाँ पर इस बटन पर क्लिक कर देना है तो हमारे सामने आईटीसी सेट ऑफ की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास जितना भी कैश लेजर बैलेंस या फिर क्रेडिट लेजर बैलेंस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके परचेज है और परचेज के दौरान जो आईटीसी आपको मिली है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट। यानी कि इस जनवरी के मंथ में भी आपने किसी से माल परचेज किया होगा तो उसकी आईटीसी भी आपको ऐड होकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी कि जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप इस करंट मंथ को इंक्लूड करके और जो भी आपकी पहले की आईटीसी थी उन सभी से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक नई विंडो ओपन करके दिखा भी देता हूँ। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर आना है और डैशबोर्ड पर आप देख लीजिए हमारे पास अब से पहले की यानी कि जनवरी से पहले की जो भी हमने रिटर्न फाइल कर दी थी उसकी आईटीसी 80,000, 24,000 और 3,000 रुपए थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो इसी आईटीसी को बढ़ाकर दिखाई दिया है। यानी कि जनवरी मंथ के इनवॉइसेज भी यहाँ पर कंप्लीट ऐड कर दिए गए हैं। तो अब दोस्तों कुल मिला के हमारे पास 3,58,679 रुपए आईटीसी अवेलेबल है इस महीने को मिलाकर। इसके अलावा 10,050 रुपए हमारे पास कैश लेजर में से है। लेकिन दोस्तों कैश लेजर हमको हमारे बैंक अकाउंट में से ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके हमें इस वाले बैलेंस को काम में नहीं लेना है और हमारे जो भी परचेज के इनवॉइस से इनपुट मिला था उसी से हम एडजस्टमेंट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और जो भी आपको गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाना होगा वो टैक्स आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए नेट टैक्स पेएबल नाम का ये वाला कॉलम है यहाँ तक का। यानी कि आप आईजीएसटी में जितना टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहोगे वो टैक्स यहाँ पर दिखा देगा। सीजीएसटी का यदि आपका कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को चुकाना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से एसजीएसटी और सेस भी यदि आपको देना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पेड थ्रो आईटीसी यानी कि ये वाला कॉलम वो कॉलम है जो आप आईटीसी से एडजस्टमेंट करते हो। यानी कि दोस्तों इस जीएसटी पोर्टल ने ये जो हमारा बैलेंस है इसमें से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कैश लेजर बैलेंस में से हमको 2,97,044 रुपए अभी पेड करने हैं। अब दोस्तों सारा खेल यहाँ पर ये एडजस्टमेंट करने का है। यदि आपको एडजस्टमेंट करना ठीक ठीक आता है तो आपको कैश लेजर में से कोई भी टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी यदि आपके पास इन तीनों के अंदर ही क्रेडिट है तो आप इसको किस प्रकार से एडजस्ट करवा सकते हो। यदि आपका आईजीएसटी का टैक्स बन रहा है तो ऐसे में आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। लेकिन यदि आपका सीजीएसटी का कोई भी टैक्स पे करना होता है, यहाँ पर मेरे पास तो अभी 0 है। यदि आपके पास सीजीएसटी का कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता तो उसका एडजस्टमेंट आप यहाँ पर इससे कर सकते हो, आईजीएसटी से और सीजीएसटी से कर सकते हो, लेकिन एसजीएसटी से आप नहीं कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको एसजीएसटी का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता तो आप एसजीएसटी से इससे एडजस्ट कर सकते हो और इस बैलेंस से भी कर सकते हो, यानी उसका सीजीएसटी से नहीं कर सकते हो। तो अब मैं दोस्तों बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझा दूं कि यहाँ पर हमारे पास आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी
तीनों में ही इनपुट पड़ा हुआ है। इस पैसे को आप गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने के काम में ले सकते हो। यदि आपका आईजीएसटी का टैक्स बन रहा है तो यहाँ पर आप इससे तो एडजस्ट करोगे ही करोगे। ठीक उसी प्रकार से सीजीएसटी का टैक्स बन रहा है तो इससे तो एडजस्ट करना ही करना है। उसी प्रकार से एसजीएसटी का टैक्स भी पे करना है तो इससे तो एडजस्ट करना ही करना है। आप इसके अलावा आईजीएसटी से भी कर सकते हो। यानी कि यदि आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पर 1,62,000 रुपए या इससे ज्यादा भी आपका टैक्स बन रहा है तो आप उसका एडजस्टमेंट आईजीएसटी से कर सकते हो। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो। यानी कि दोस्तों सीजीएसटी में यदि आपके पास पैसा बचा हुआ है तो ना तो वो एसजीएसटी को देगा, और यदि सीजीएसटी के पास कोई भी पैसा लेना है तो ऐसे में ये इससे ले भी नहीं सकता है। दोनों में आपस में पक्की दुश्मनी आप इनमें समझ सकते हो, और ये दोनों के दोनों आईजीएसटी से लेन देन कर सकते हैं। यानी कि आईजीएसटी से ये पैसा ले भी सकते हैं और इसको पैसा दे भी सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं आईजीएसटी में हमको 6,55,723 रुपए गवर्नमेंट को पे करने हैं, लेकिन हमारे पास केवल 89,560 रुपए इसमें है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट का रूल मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इनमें से कोई से भी हेड में गवर्नमेंट को पैसा चुकाना हो, सबसे पहले यदि आपके पास आईजीएसटी में पैसा पड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको इसको खत्म करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसी को खत्म करने वाले हैं 89,560 रुपए को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 89,560 रुपए यहाँ पर इसने एडजस्ट कर लिए। यदि दोस्तों मेरे पास आईजीएसटी में और भी पैसा होता तो मैं सबसे पहले इस आईजीएसटी को खत्म करता, और उसके बावजूद भी यदि दोस्तों आपका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में अब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का यहाँ पर एडजस्टमेंट करोगे। तो यहाँ पर पोर्टल ने मेरे ऑलरेडी 1,62,523 रुपए यहाँ पर सीजीएसटी में से उठा लिए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे पास इसमें इतना ही बैलेंस था। अब एसजीएसटी में 1,06,596 रुपए 1,06,596 रुपए एसजीएसटी ने यहाँ पर दे दिए। उसके बावजूद भी मेरे को यहाँ पर 6,55,723 रुपए में अमाउंट कम पड़ रहा है। यानी कि 2,97,044 रुपए मुझे अभी भी कैश लेजर से पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जो भी आप ये एडजस्टमेंट देख रहे हो वो पोर्टल ने ऑटोमेटिक मुझे करके दे दिया है। लेकिन दोस्तों यदि मुझे यहाँ पर जरूरत होती इस अमाउंट को चेंज करने की तो मैं यहाँ पर चेंज भी कर लेता। आपके पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आप इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले आईजीएसटी के जो भी आपके हेड में पैसा बचा हुआ है उस टैक्स को आपको खत्म करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप इनको फेरबदल कर सकते हो। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट करने के बाद में जितना भी कैश आपको रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर एडिशनल कैश रिक्वायर्ड के अंदर दिखाई देगा। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों मेक पेमेंट क्रेडिट लेजर करूंगा, एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास कैश लेजर में अभी पैसा नहीं है तो आपको यहाँ पर चालान क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यस करेंगे और इस तरह से हमारे सामने चालान जनरेट होकर आ जाएगा। तो आईजीएसटी के हेड में ये पैसा है। यदि सीजीएसटी और एसजीएसटी में कैश की जरूरत पड़ती तो आपको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर अमाउंट दिखाई पड़ता। तो यहाँ पर आप इसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हो और चालान जनरेट करके आप बैंक में भी जमा करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ई पेमेंट करूँगा और जनरेट चालान करूँगा। तो यहाँ पर हमारा चालान जनरेट हो चुका है। अब आप नीचे स्क्रॉल करके और इसे नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इनके थ्रू आप इनका पेमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि अभी भी आपके कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अलग से एक एक्सेल की वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको
अमाउंट बदल बदल कर और एडजस्ट करके आपको अच्छे से सिखा दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।